गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम की साइबर क्राइम के हाथ एक ऐसा शातिर ठग लगा है जो कि 2 बीबियां और उनके बच्चों को खुश करने के लिए लोगों के खाते में सेंधमारी करता था। परवीन मित्तल नाम का ये ठग इतना शातिर है कि ये उन खातों से पैसे उड़ाया करता था जो पिछले काफ़ी समय से कोई देखभाल नहीं करता था और उनमें करोड़ों रुपए पड़े होते थे। साइबर क्राइम की टीम ने इस ठग को नूंह से गिरफ्तार किया है और गुरुग्राम के आला अधिकारियों की माने तो उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई थी लीलाराम नाम के किसान के द्वारा कि उसकी ज़मीन का पैसा उसके खाते में आया था, लेकिन काफ़ी समय तक उसने खाते में ना तो उस पैसे को निकाला, ना कभी उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग का यूज किया, ना ही कभी उन्होंने डेबिट कार्ड इशू कराया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो बैंक में पहुँचे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके खाते से लगभग 1.5 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। इसकी शिकायत बैंक के अधिकारियों के साथ साथ उन्होंने गुरुग्राम पुलिस को भी दी और गुरुग्राम पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो ठग परवीन मित्तल का नाम सामने आया जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। परवीन मित्तल के ऊपर कोई ये पहला केस नहीं था कि उसने इस तरह की ठगी की हो, बल्कि इससे पहले भी वो कई केसों में इस तरह की ठगी कर चुका था और बल्लभगढ़ जेल तक भी जा चुका था। परवीन मित्तल के बारे में जो अभी तक सामने आया है वो कई करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है, जो कि पहले बैंक में लोन दिलाने का काम करता था, लेकिन ठगी के धंधे के आने के बाद उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी और भोले भाले लोगों को चूना लगाकर उनके बैंक खाते खाली करने शुरू कर दिए। कल एक वांटेड अपराधी है जो कि बैंक फ्रॉड किया करता है। इसका नाम है परवीन मित्तल और सोनीपत मूल रूप से रहने वाला है। 48 साल इसकी उम्र है। तो इसको कल नूंह से गिरफ्तार किया गया है और हमारे गुड़गांव के ही अभी तक के जो हमारे संज्ञान में है 3 मुकदमों में वांछित था। पिछले 2 साल पुराने 3 साल पुराने मुकदमे हैं वो। इसके अलावा धीरे धीरे और मुकदमे सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से, पलवल और अन्य राज्यों के भी कुछ मुकदमों की बात सामने आई है, जो कि अभी इससे पूछताछ जारी रहेगी और जगह जगह से हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि करीब दर्जन मुकदमे तो इसके ऊपर दर्ज हैं जिनमें ये वांछित चल रहा था। FIR नंबर 151/2019 की दर्ज है सेक्टर 37 गुरुग्राम में, मानेसर में ये दर्ज की गई थी, जिसमें एक किसान के साथ लीलाराम नाम का व्यक्ति था। उसके साथ उसको अचानक पता चलता है 2019 मई में कि मेरे खाते में, उसको लैंड एक्विजिशन का कुछ पैसा उसके खाते में आया हुआ था। तो जब वो पैसा विड्रॉ करने जाता है कुछ टाइम बाद तो उसको पता चलता है कि मेरे खाते में तो पैसा है ही नहीं है। 1.5 करोड़ के करीब उसके वहाँ से निकल चुका था। जैसे ही उसको पता चलता है वो बैंक वालों को भी इन्फॉर्म करता है और पुलिस में भी कंप्लेंट देता है। पुलिस में कंप्लेंट आते ही साथ FIR रजिस्टर हो जाती है और उस पर काम शुरू हो जाता है। ट्रांजैक्शन जब पुरानी देखी गई तो 1.5 करोड़ रुपया अलग अलग माध्यम से निकाला गया था, जिसमें कुछ शॉपिंग थी, ज्वेलरी ली गई थी, ATM के विड्रॉल्स थे। तो 100 से अधिक, 125 के करीब ट्रांजैक्शंस थी अलग अलग, जिससे उसने पैसा निकाला। और फिर और तफ्तीश में सामने आया कि वो ये सारा कुछ लीलाराम बन के ही करता रहा। उसने कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करे, पैन कार्ड, आधार कार्ड लीलाराम के साइन करता था, खुद को लीलाराम बताने लग गया था। पोस्ट ऑफिस में ATM कार्ड, चेकबुक्स वगैरह रिसीव करता था, बैंक में अप्लाई करता था, पहले फ़ोन नंबर चेंज करने के लिए ATM कार्ड अप्लाई करता था, नेट बैंकिंग का भी प्रयोग करता था। तो बहुत ही शातिर किस्म का ये व्यक्ति है और बैंकिंग से रिलेटेड इसको काफ़ी नॉलेज है। तो धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर अंदर करीब 125 के करीब ट्रांजैक्शंस में ये 1.5 करोड़ रुपए निकाल गया था। तो हमारे पास CCTV फुटेज के अलावा और कहीं पे सफलता नहीं मिल पा रही थी टेक्निकल काम में। तो करीब 2 साल बाद, तो आज काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद इसमें SIT बनी। SIT में साइबर की टीम लगी, थाने की टीम लगी, CIA इन्वॉल्व हुई और उसमें फिर हमें ये कामयाबी मिली और बाकी मुकदमों का भी इसमें पर्दाफाश हुआ। ठग परवीन मित्तल पर गुरुग्राम पुलिस ने ही 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, लेकिन इसके अलावा हरियाणा के जितने बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी ये कई बार ठगी करने के साथ साथ ये अन्य राज्यों में भी ठगी कर चुका था।
पुलिस इस पूरे मामले में इस ठग की कार्यशैली के साथ साथ इसके उन साथियों की भी तलाश कर रही है जो कि आज तक इसके साथ इन्वॉल्व रहते आए हैं। ये इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये पहले लोन दिलाने का काम किया करता था। ये एजेंट का काम करता था जो लोगों को लोन दिया करता था। वहाँ से इसने बैंकिंग किस हिसाब से होती है डीप नॉलेज उसको वहाँ से थी, काफ़ी टाइम से ऐसा ही काम कर रहा था। तो उसके बाद इसने जगह जगह 2017-18 से लेके अब तक ये काफ़ी सक्रिय रहा और इसके कितने पार्टनर्स रहे हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी रखता था और कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें हम बैंक कर्मियों की भी इन्वॉल्वमेंट लेके चल रहे हैं कि उनके साथ भी जुड़ा हुआ था कि जो बैंक अकाउंट होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन उनसे लेता था, साइन करता था, फोर्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता था, पैन कार्ड, आधार कार्ड बैंक अकाउंट होल्डर्स के ये बनाता था। तो ये अपने साथ में एक गैंग भी लेके चलता था जिसके बारे में पूछताछ जारी है। आज इसको कोर्ट में पेश करके इसकी रिमांड गुड़गांव पुलिस ले रही है और उसमें पूछताछ में काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। हमारी उम्मीद है कि ये करोड़ों रुपए के गबन का एक मामला है जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि इससे रिकवरी भी करनी है। काफ़ी ट्रांजैक्शन है जिसमें ये सोना लिया करता था, गाड़ी का प्रयोग कर रहा था, वो गाड़ी रिकवर करनी है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो अभी आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल गुरुग्राम साइबर क्राइम की टीम इस अपराधी को कोर्ट में पेश कर इसका रिमांड लेने जा रही है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अभी ऐसे कई खुलासे होने बाकी हैं जो इसके द्वारा किए जाएंगे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि इस अपराध में उसके साथ क्या कोई बैंक कर्मी भी शामिल हैं या और कौन कौन से लोग शामिल हैं जिन्होंने गरीब और भोले भाले लोगों को चूना लगाया है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।